हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर आपको मिल रही है वो क्लासेस कंप्यूटर की, जहाँ पर आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंप्यूटर एक बेसिक चीज़ है जहाँ पर हर एक एग्ज़ाम में आता है। उसकी सारी क्लासेस चल रही है एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। डीप में नॉलेज आता है यानी कहाँ तक गहराई तक जा सकता है उतना सारे नॉलेज है। आइए शुरू करते हैं, सॉफ्टवेयर की दुनिया की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के वो हिस्से को जो वो लास्ट वाला हिस्सा पढ़ते हैं, आखिरी का वाला। जिसको हमने बात करी थी जो पहले वाला वीडियो में आया था। तो देखिए शुरू करते हैं हम। जब बात करते हैं एक वाले सॉफ्टवेयर को, इसको बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। क्या करते हैं, कंप्यूटर जब भी एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो नीचे सबसे पहले वो बात करेगा किससे, हार्डवेयर के साथ में। यानी कंप्यूटर का एक हार्डवेयर हिस्सा होता है, उस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। कौन देता है साहब, इसको हिस्सा देता है। अगर बात की जाए तो ये वाला है हमारा, इसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम है ये, उसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए, इसको इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है भाई साहब, तब उसके बारे में बात आएगी। तब आता है ये वाला, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास अब एक चीज़ बची है। क्या, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है। चलिए इसके ऊपर की बात की जाए, इनको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ये रहा यूजर। यूजर बोले तो आप लोग, यानी कोई भी व्यक्ति बैठा है यहाँ, रामलाल नाम का व्यक्ति बैठा है, वो क्या करता है, अपने इंस्ट्रक्शन कोड में देता है और यहाँ से वो प्रोसेस होते हुए हार्डवेयर आता है। इस हार्डवेयर से निकल के ये आपकी डिस्प्ले, यानी कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है, उस डिस्प्ले पर सारी चीज़ें दिखती है। ये हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। अब कहता है ऐसा, मुझे इस बात में तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। ये चीज़ें हार्डवेयर है, इसका कोई कर दिक्कत आती है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है उसको कौन चेक करता है, इसके क्या डिस्क काम कर रही है, क्या स्टोरेज सही हो रहा है, इन तमाम सब चीज़ों को भी चेक करने का काम होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिएगी, एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिएगा जिसके पास ग्रीन कार्ड हो। किसका, ये इसके अंदर भी जा सकता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी जा सकता है, ये हार्डवेयर में जा सकता है। यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो तीनों में जा सकता है। यानी ऐसी एक कोई ना कोई तो मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए जो तीनों में काम कर सकता है। अगर मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है तो भी उसको साथ लेंगे, अगर उसको लगता है मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है तो भी साथ लेगा, अगर उसको लगता है मेरा हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी साथ देगा। इन सब चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना, यानी कि उसको बताना कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसको। और इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उसको बोला जाता है मेंटेन करना। क्या करना, मेंटेन करना। यानी कि अगर आपको दिक्कत आ चुकी है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, ठीक कैसे किया जाएगा, ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में भी तो इंस्ट्रक्शन चाहिए उसको। इसके साथ में जब इसमें कोई खराबी आ जाती है, याद रखना, अगर कोई हार्डवेयर में दिक्कत आ गई या फिर सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई तो आप तो जानते हो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्लो हो जाएगी। राइट और रॉन्ग, स्पीड स्लो होने का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि इस कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। जब ये डाउन हो जाएगी ना दोस्तों, तो हमारे पास कंप्यूटर एकदम बहुत ही धीरे धीरे चलना शुरू होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा भाई साहब, इसको ठीक करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको क्या करेगा, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी, चाहे वो रिकवरी हो, रिकवरी जानते हो, यानी कि उसको बैकअप बोल सकते हैं आप। वो बैकअप लेगा, कहीं भी बैकअप पड़ा होगा वहाँ से वो मैनेज करेगा, उसको मेंटेन करेगा और फिर हार्डवेयर की जरूरत है तो हार्डवेयर को देगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर देगा, अगर एप्लीकेशन की जरूरत है तो एप्लीकेशन को देगा। किसी को भी जरूरत होगी उसको, जहाँ जिस, जैसे गाड़ी है एक आपकी, गाड़ी के अंदर आपको लगता है कि एक नोजल पाइप खराब हो गए जहाँ से आपका ईंधन आता है यानी तेल आता है, और वो तेल अगर नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो क्या जरूरत पड़ेगी हमें, एक नोजल की। राइट, तो कंप्यूटर में भी ऐसी चीज़ होती है, मुझे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ले भाई साहब आपको सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, मुझे लगता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में दिक्कत है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर मुझे लगता है हार्डवेयर में दिक्कत है तो हार्डवेयर में। इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करने का काम एक ही सॉफ्टवेयर का होता है, जिसका नाम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसीलिए क्या बोला जाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बात क्लियर है। अब आप उसे ऐसा नहीं समझोगे, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा और डेप्थ में चला जाता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। इट मीन्स ये सारा क्या करता है, मैनेज करता है क्या चीज़ें होगी, कहाँ कहाँ रहेगा, कौन ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं होगा कौन कौन सी चीज़ कहाँ होगी तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ख़राब है सही है। ठीक है, जब ख़राब हो जाती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। जब ये ख़राब हुई चीज़ों को मेंटेन करके वापस सही करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है,
बढ़ जाती है, यही काम उसको करता है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। एंटीवायरस, जानते हो उसको? एंटीवायरस नाम जैसे ही आता है तो उसको पता क्या लगेगा, एंटीवायरस किस में आ सकता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ सकता है, ऐप में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आपको मालूम ही है। अगर इसमें बात की जाए किस में आ सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ सकता है, यानी विंडो हो सकती है आपकी, या फिर मैकिंटोश हो यानी मैक ओएस में आ सकती है, या फिर आप उबंटू और लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आ सकती है, या फिर क्या सकता है, इस हार्डवेयर में कहते हैं हार्ड डिस्क में दिक्कत होती है, इस हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है। इन तीनों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्या आ सकता है, वायरस आ सकता है। इस वायरस को निजात पाने के लिए, इस वायरस को क्या करना पड़ेगा, मुझे निजात पाने के लिए मुझे क्या उस एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, या फिर हार्डवेयर में क्या करना पड़ेगा। अब क्या करेगा वो, सबसे पहले तो मैनेज करेगा कि भाई इसमें कोई चीज़ क्या नहीं आए, कोई भी वायरस नाम की चीज़ ना आए। अगर ये वायरस आ जाता है तो फिर उसको वो एंटीवायरस को बोलेगा, किसको, इसको बोलेगा। इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना हर जगह काम आता है, इसको क्या बोलेगा, इसको मेंटेन करो भाई साहब। मेंटेन का मतलब ये हो जाएगा इसको ठीक करो, क्या करो, ठीक कर दो इसको। जैसे उसको बोले ठीक करेगा, ये जैसे ठीक होगा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आपने पता ही होगा कि जब वायरस आपके अकाउंट आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि या तो उसके सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुकी है, वायरस घुस चुके हैं, जो काम करना चाहते हैं उसको काम नहीं करने दे। अब क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। सेम एज इट इज, जैसे मान लो बोर्ड शरीर है आपका, बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, इस बॉडी का अगर मान लो ओके रिपोर्ट चल रहा है तो आप काम कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, काम करते जा रहे हो दनादन करके, स्पीड है, उसकी एक्यूरेसी ठीक आ जाएगी। लेकिन आपको जैसे जुकाम हो गया, क्या हो गया, जुकाम हो गई, या फिर आपको सर्दी लग गई, यही हो सकता है, या फिर आपको बुखार हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ आपके पास हो जाती है तो आप क्या करोगे, या बॉडी आपकी उस तरह से एक्टिवेट होगी या काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। बॉडी काम करना क्या, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने का मतलब क्या हो गया, हम उसको मैनेज करके दिखाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, क्या देता है, मेडिसिन देता है, राइट और रॉन्ग, क्या देता है, मेडिसिन देता है या दवाई देता है। इस दवाई को हम लेते ही हमारे अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारे अंदर ये जो बैक्टीरिया फैले हुए थे, जिससे जुकाम हो रही थी, सर्दी हो रही थी, बुखार हो रहे थे, हम उसको क्या कर रहे हैं, दूर कर देते हैं। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एक दवाई लेते हैं ना, एंटीबायोटिक। तो उसी तरह से हम कौन सी दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक। यही आपने देखा होगा। इसी तरह से क्या होता है, जो कंप्यूटर के अंदर भी अगर मान लीजिए ये सर्दी जुकाम हो गई, इसको दिक्कत आ गई है, इसके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो गई है, सिंपल उसको क्या करता है, वायरस आ गया है इसके अंदर तो उसको क्या दिया जाता है, हमारे बॉडी तो बायोटिक है, उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। इसीलिए इसको क्या देते हैं, वायरस का उल्टा क्या होता है, एंटीवायरस दिया जाता है, और एंटीवायरस को देखता है और क्या करता है, वहाँ से निकाल के मेंटेन कर देता है, उड़ा देता है, डिलीट कर देता है। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट। ये परफॉर्मेंस है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस में जा सकता है, ऐप में जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा सकता है, और हार्डवेयर में जा सकता है। समझ में आ गया? यूटिलिटी, वो यूटिलिटी वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, तीनों में काम करते हैं। उसका काम क्या होता है, मैनेज करना, मेंटेन करना, और क्या करें, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जब इसके बारे में बात होगी तो सबसे पहले मैंने एक बात बोली थी, क्या, पहले वाला नाम दिया था मैंने एंटीवायरस, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या वो क्या करता, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर क्या है, कोई भी दिक्कत आती है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, एंटीवायरस। बड़ा बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा नाम और पढ़ लेते हैं। दूसरे वाला नाम है डिस्क क्लीनअप। इसके जो काम होते हैं वो नाम है, एक नाम देता है क्या, डिस्क क्लीनअप। अब आप इस बात को, जो नए हैं वो उस बात को जानेंगे, भाई साहब ये चीज़ क्या होती है। जब हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क होती है, ऐसे ऐसे हो गई। इस हार्ड डिस्क में क्या होता है दोस्तों, ये चलता रहता है, ये है ना, ये चलता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये किस में डिवाइड होते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं, सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं ना। हार्डवेयर जो हार्ड डिस्क होती है ना, घूमती रहती है ऐसे ना, तो उसके सेक्टर्स बनाए जाते हैं कि ये सेक्टर में इतना, इसे तो इसी सेक्टर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वाले में प्रॉब्लम आ गई, आगे ना, इस वाले सेक्टर में प्रॉब्लम आ गया, तो वो क्या कहता है, भाई साहब एक काम करते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा, तो मैं एक परफॉर्मेंस चालू करूँगा, ये एप्लीकेशन चालू करूँगा जो मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी का क्या नाम क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। तो उस सॉफ्टवेयर में चालू करूँगा, जैसे डिस्क क्लीनअप का सॉफ्टवेयर चालू करूँगा तो दोस्तों क्या करेगा, ये इस सेक्टर को फाइंड आउट करेगा। किसको करेगा, इसको, यहाँ से इस पर चेक करेगा। चेक करते उसको पता लग गया कि ये वाला सेक्टर खराब है, तो मुझे क्या बोलेगा, एरर देगा, और मुझे क्या बोलेगा, भाई साहब
ये एरर है आपका, ये सेक्टर है जो भी इसका एड्रेस है 02343, ये वाला ख़राब है। अब आप क्या कहोगे, उसको डायग्नोस कर दो, इसको मतलब ठीक कर दो। तो ठीक जैसे डायग्नोस का आपने बोला, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपना काम करना शुरू कर देगा, उसको वो मेंटेन करेगा, यहाँ डायग्नोस करेगा, ठीक करेगा। जैसे ही ये सेक्टर क्या हो जाए, ठीक हो जाता है, ठीक होते ही क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या हो जाए, एकदम सही हो गया। अब ये काम करना भी सही शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्क क्लीनअप। यानी डिस्क क्लीनअप जब भी आप देखते हो आपके पास, जब आप अपने पीसी ऑन करते हो तो आप प्रॉपर्टी चेक करते हो, तो डिस्क के अंदर प्रॉपर्टी चेक करोगे तो नाम आएगा डिस्क क्लीनअप। यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें इस डिस्क को रोक रही है कहीं ना कहीं जाके, इन चीज़ों का एक भार हो जाता है, उसकी एक MB या फिर GB के अंदर एक भार पड़ा मिलता है आपको। जैसे ही आप डिस्क क्लीनअप करते हो तुरंत के तुरंत क्या हो जाता है, वो हट जाता है। कई बार आपने देखा होगा टेम्प फाइल होती है, टेम्प फाइल, आपका कंप्यूटर खराब होता है, एक चीज़ यूज़ लगा लेना आप, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, ये कोड लगाओगे आप कहाँ पर, जहाँ पर सर्च करते हैं वहाँ पर, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो उस फोल्डर को Ctrl+A करके डिलीट कर देना। जैसे डिलीट कर दोगे आपका कंप्यूटर ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डिस्क क्लीनअप हो चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ, डिस्क क्लीनअप का एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हार्ड डिस्क का मतलब हार्ड डिस्क की बात हो रही है। तीसरा कहता है फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन, ये जब फाइल कंप्रेशन का नाम आ जाता है तो इसका मतलब आप मान के चलिए, कंप्रेशन का मतलब होता है कोई भी साइज को रीसाइज करना। रीसाइज का मतलब क्या है, एक मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल की साइज है मेरे पास में 22 GB फाइल है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ। कंप्रेस का मतलब होता है इस फाइल को मैं छोटा करता हूँ। छोटा मतलब उस फाइल तो उतनी बड़ी रहेगी, लेकिन उसको मैं क्या करता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, उसको अंदर इकट्ठा कर सकता हूँ एक ही जगह, ताकि मेमोरी कम हो। इसको जैसे ही मैं क्या करता हूँ, फाइल को कंप्रेसर लगाता हूँ, उसके बाद क्या हो जाता है, ये मान लीजिए 12 GB होगी, ये छोटी होगी फाइल, ठीक है। हालांकि जब एक्सट्रैक्ट करोगे उसको, इसको बोलते हैं कंप्रेस। क्या बोलते हैं इसको, कंप्रेस, यानी कि फाइल क्या हो गई, अब साइज से छोटी साइज में कर दिया गया। लेकिन इस फाइल को वापस सही करना हो आपको, वापस लगता है कहीं यूज हो रही है, तो इसको बोला जाता है, देखिए ये तो कंप्रेस हो गई है। अब उसके बाद में क्या करेगा, आप जैसे उसे खोलोगे तो उसके बाद जैसे इंक्रिप्शन होते हैं, उसको आप कंप्रेस कर लेते हो, उसके बाद क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, सेम एज इट इज 22 वापिस GB मिल जाती है आपको। क्या समझ में आ रही बात। यानी फाइल को आपको लगता है कंप्यूटर के अंदर कि आपके पास कम फाइल है, तो आपको सॉरी साइज कम है, आपका स्टोरेज साइज कम है, तो आप क्या करोगे, उतने में काम चला लोगे। तो आपको लगता है यार एक काम करता हूँ, जो फाइल बड़ी बड़ी है उसको साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कम करूँगा, यानी 22 GB को मैं क्या कंप्रेस करके क्या 12 GB कर लेता हूँ, मेरे लिए 12 GB पड़ी रहेगी। लेकिन मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं 12 GB को वापस एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट मतलब वापस उसको कंप्रेस को एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो कितनी आ जाएगी, 22 GB वापस हो जाएगी। इस फिलोसफी को पूरा करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी का काम होता है, एक फाइल कंप्रेशन का काम होता है। क्या क्लियर हुई बात। यानी स्टोरेज को अगर मान लो आप कि स्टोरेज को छोटा करने का काम होता है, छोटे से फिर वापस एक्सट्रैक्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फाइल कंप्रेशन। इस फाइल कंप्रेशन के अलावा आपके पास में एक नाम और आ जाता है, क्या, बैकअप और यूटिलिटी। आपने कभी भी देखा होगा एक चीज़, क्या, एक नाम होता है बैकअप। दो तरीके का बैकअप मिलता है दोस्तों, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। दो तरह से आपको बैकअप देखने को मिलेगा। अब देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन का मतलब होता है जो आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, कोई और चीज़ें यूज़ करते हो, तो क्या आपने सर्वर से कनेक्ट कर रखा है, वो सारी चीज़ें सर्वर पर जाके अपलोड होती है। यानी मेरा कोई सर्वर के ऊपर कोई डेटा पड़ा है, तो मेरे लिए क्या है, ये एकदम बिल्कुल सही है, ये ऑनलाइन चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास एक हार्ड डिस्क है, क्या है, उसको हार्ड डिस्क लिख देता हूँ ना, एक मेरे पास हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क के अंदर मैंने क्या कर रखा है, बैकअप ले रखा है। किसका, मेरी विंडो का। विंडो जानते हो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब तो आगे समझ में, इस मेरे विंडो का मैंने क्या किया है, एक बैकअप ले रखा है, और इस बैकअप को मैंने कंप्रेस कर रखा है। क्या कर रखा है, कंप्रेस कर रहा है, और मैंने 12 GB का ही बैकअप ले रखा है। जब मैं क्यों कंप्रेस को खोलूँगा तो बाद में क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस 12 GB की फाइल को मैंने क्या कर रखा है, कभी भी मेरी विंडो क्रैश होती है, क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, विंडो जब खराब होती है तो क्या बोलते हैं, विंडो क्रैश हो जाना। क्या बोलते हैं उसको, विंडो क्रैश होती है। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सिंपल सी बात है भाई, फिर तो मेरे चलेगा नहीं कंप्यूटर। तब मुझे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेगा, अरे भाई साहब तुम कर सकते हो। कैसे करोगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। कैसे साथ हो, तो वो तब जाके कहता है तुम्हारे पास एक बैकअप पड़ा है,
और बैकअप कहाँ पर है, इस हार्ड डिस्क में पड़ा है। हार्ड डिस्क में किसका बैकअप है, इसी विंडो का, जो विंडो आपकी क्रैश हुई है, इस विंडो के बैकअप फाइल को वापस क्या करता है, रिट्रीव करता है। वो क्या करता है, वो रिट्रीव करता है। रिट्रीव जानते हो क्या होता है, वापस लेता है एक्सट्रैक्ट करके, मतलब एक्सट्रैक्ट करके रिट्रीव करता है, यानी वापस लेता है और उसको बैकअप के तौर पर देता है और विंडो फिर से वापस चली जाती है, सही हो जाती है। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कहाँ हो, आपका सिस्टम ही खत्म हो गया लेकिन उसके बैकअप फाइल को रिकवरी कर लेता है। और रिकवरी और बैकअप का क्या करता है, यही कहलाता है क्या, बैकअप फाइल की क्या है, रिकवरी मोड होता है उसको, और वही बैकअप रिकवरी कहलाता है। और यही काम किसका होता है, कोई पूछ ले आपसे तो बोलना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, ये चीज़ क्लियर होगी। एक नाम और आ जाता है क्या, मैं एक और पढ़ के बताऊँ, इसका नाम होता है, एक चौथा है, सॉरी पांचवा है डिस्क मैनेजमेंट। अब क्या है, ये एक और नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, लिख देता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, वैसा मैं इसको समझा देता हूँ। चलिए आइए, हार्ड डिस्क आपकी, इस हार्ड डिस्क को मैं अगर मान लेता हूँ ये आपके पास में 256 GB की हार्ड डिस्क है, मान लिया। इस हार्ड डिस्क के अंदर 256 GB को डिवाइड कर रखा है मैंने, राइट। तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, एक ही ड्राइव होता है इसका। ड्राइव क्या होता है, एक ही होता है, जिसको सी ड्राइव बोलते हैं, नाम सुना होगा आप, एक ही ड्राइव होता है, उसको सी ड्राइव बोलते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है नहीं, सी ड्राइव जब भी मेरे विंडो क्रैश हो जाता है, पूरी पूरी डेटा चला जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं उसको सेग्रीगेट कर लेता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क होती है, डिस्क को क्या करूँगा मैं, मैनेज करूँगा। और डिस्क को क्या करूँगा, मैनेजमेंट करने के लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मैंने ये सी ड्राइव माना, ये डी ड्राइव हो गया और ये ई ड्राइव हो गया, करेक्ट। इसको मैंने जब ये सी, डी और ई तीनों भागों में मैंने डिवाइड किया, तीनों भागों में मैंने डिवाइड किया, उसी का नाम बोला गया डिस्क मैनेजमेंट। इसको क्या बोला गया, डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिस्क को आप भी कर सकते हो, जब भी आप कंप्यूटर के में आ जाओगे, डिस्क मैनेजमेंट के टूल पे जाओगे तो वहाँ राइट क्लिक करोगे तो वॉल्यूम दिखेंगे। इस वॉल्यूम को कितनी आपको साइज का, ये कितनी साइज का, 256 GB मान लीजिए, ये आपने 100 GB कर दिया, और आपने ये भी क्या कर दिया, आपने 80 GB कर दिया। अब बची हुई जो बाकी GB है वो सारी यहाँ पर लिया जाए, 20 ये हो गया, 56 ये हो गया, 76 GB हो गया। यानी मेरी सी ड्राइव कितनी है, 76 GB की, और ये डी ड्राइव कितनी है, 100 GB की, और मेरी ई ड्राइव कितनी है, 80 GB की। ये मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कब, किससे, डिस्क मैनेजमेंट से, राइट। तो यही भी इसकी ये टास्क है, उसका बोला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसके बारे में दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहा है, करेक्ट। चलिए, इसके अलावा दो महत्वपूर्ण काम हो रहा है, मैं बस वो बता देता हूँ ताकि ये काम हो जाए। एक का नाम है चेक डिस्क, एक का नाम है स्कैन डिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। चलिए, अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें और चेक डिस्क और इसके बारे में बात ना करें तो मुझे लगता है अधूरी कहानी रहेगी आपके लिए। एक नाम है CHDSK। CHDSK का मतलब होता है चेक डिस्क, यानी कि हम डिस्क जो हमारी, मैंने बोला था ना आपको, पहले समझाया था, जो डिस्क में हम देखते हैं, जो डिस्क बोले तो हार्ड डिस्क, कौन सी है, हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर मुझे कोई भी अगर दिक्कत होती है, एरर आती, दिक्कत आती है, उसको क्या बोलते हैं, एरर, है ना, उसको बग भी बोल देते हैं। चलो ठीक है, बग आ गई है, इस बग को मुझे मेंटेन करना है, ठीक करना है। मुझे कैसे पता लगेगा दोस्तों, इसी चीज़ को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक कमांड लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, कमांड लगाता हूँ। और कमांड में क्या लगाता हूँ, सिर्फ क्या, CHDSK डॉट, अब कहाँ पर है, मुझे सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी है, उसको देख लेता हूँ। या फिर आप सीधा डायरेक्टली को आप खोल लो कंप्यूटर में, जो फाइल पड़ी है उसमें, जिस सेक्टर में आपको देना है, ये कमांड जैसे ही आप लगाओगे तुरंत आपके पता लग जाएगा, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि ये एरर है। उसके बाद में उसका मेंटेनेंस होगा और उसके बाद में उसको रिपेयर हो जाएगा। क्या करेगा वो, रिपेयरमेंट होगा, यानी ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ये ठीक हो जाएगा दोस्तों, तुरंत वो चेक डिस्क में आके वो आपका हार्ड डिस्क है वो एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओके टेस्टेड बोल देता हूँ लोग। क्या बात समझ में आ गई मेरी बात, यानी कि आपके पास अगर डिस्क में कोई प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, चेक डिस्क उसको लगाओगे, पता लग जाएगा उस हार्डवेयर में क्या दिक्कत है। जब भी आप ले जाते हो ना कंप्यूटर को, कहते यार मेरा स्लो हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, हार्ड डिस्क खराब हो रही है, कैसे बोलता है वो हार्ड डिस्क खराब हो रही है, उसको खुशबू थोड़ी आती है, वो सिर्फ ये कमांड लगाता है, वो तुरंत ये बता देता है यहाँ एरर आएगा। एरर का मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, एरर का मतलब आ जाता है तुरंत का तुरंत ये आ जाता है घूम फिर के कि भाई साहब आपकी हार्ड डिस्क है कितनी है, 80% खराब है,
यानी जो आपको दिख रहा था नहीं घोड़ा वाला, ये 80% खराब है, तो तुरंत कहता है या भाई साहब आपकी हार्ड डिस्क खत्म हो गई है। फिर वो तो थोड़ी सी खराब है तो इस चैप्टर खत्म कर देते हैं और वापस रिपेयर कर देते हैं, दैट इज गुड। तो ये है चेक डिस्क। लेकिन उसी का एक ये है नया वर्जन का, कोई पूछ ले आपसे, ये लेटेस्ट वर्जन है भाई साहब। लेटेस्ट वर्जन जानते हो क्या? अभी बहरहाल यही चल रहा है। लेकिन पुरानी दुनिया की बात करें तो उसका नाम है स्कैनडेस्क। पुरानी दुनिया का नाम बोले तो क्या नाम आता है? स्कैन डिस्क। जो आप देख रहे हो, जो स्कैन डिस्क नाम देख रहे हो, ये वाला, यही वाला इसमें आता है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क क्या है? पुराने जो ओल्ड वर्जन बोला जाता है किसका? ये ओल्ड वर्जन है CH चेक डिस्क वाला, DSK चेक डिस्क वाला का ओल्ड वर्जन है। कौन से वाला? ये वाला। यानी पहले की दुनिया में जब किसी आपको हार्ड डिस्क को अगर चेक करना होता था तो आपके पास क्या लगाते थे? पहले स्कैन डिस्क लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे आपने क्या किया? अपना अपग्रेडेशन आया, इसके अंदर भी चेंजेस आए दोस्तों। और ये चेंजेस आते आते क्या किया? उसने एक बना दिया क्या? चेक डिस्क। लेकिन पुराने वाला क्या है? स्कैन डिस्क। तो कोई पूछ ले आपसे कि दोनों का काम क्या होता है, तो आप बोलना हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? वो चेक करने का काम होता है, क्या ठीक है नहीं है, मेंटेन करने का काम, सारा काम कौन करता है? चेक डिस्क और स्कैन डिस्क करता है। दोनों यही काम होते हैं। ये तमाम जितने सारे मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताए, ये सारे के सारे कौन से वाले हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कौन से वाले दोस्तों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब आपको समझ में आ गया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? कभी आपसे पूछ ले तो बस इतना जरूर देना दोस्तों कि ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो किस में काम करता है? एप्लीकेशन में भी काम करता है, कोई पूछ ले, हार्डवेयर में भी काम करता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी काम करता है। तीनों में ये काम करने का काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ ले और तो बोलना ये मैनेज करने के काम आता है, मेंटेन करने के काम आता है। जब मैनेज और मेंटेन दोनों हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम को, तो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो बढ़ जाती है। और परफॉर्मेंस बढ़ती है होते ही क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी कंप्यूटर की? वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसीलिए हमारे लिए काम आता है। तीनों सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम। और हार्डवेयर किस तरह काम करता है वो, यानी अब हमारे पास कंप्यूटर एकदम रेडी है दोस्तों, एकदम रेडी रेंट है, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि हमारा हार्डवेयर हमने पढ़ चुके हैं, जिसके हर एक पार्ट्स को पढ़ा है। उसके बाद इससे काम करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में बात कर लिए। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला है, उसके बारे में बात कर लिए। और यूजर तो आप हो, इसके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका रख रखाव करने वाली एक पार्ट है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों इसको कनेक्टिविटी में देंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनेट की दुनिया। क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर तैयार हो गया है, हम इंटरनेट की क्रांति को पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करना, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपने ये वीडियो साझा करोगे तो। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार।